हाँ भाई बच्चों, हमारे सिलेबस का ये एक नया चैप्टर है कि डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, तो उसकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है सेंटीपिटल फोर्स। यहाँ पे मैंने जस्ट बगल में एक डायग्राम बना रखा आप लोगों के लिए। इसमें कोई पार्टिकल है, सपोज वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके, तो जब हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तब हमें मालूम है कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी भले ही चेंज होती होगी, है ना, वेलोसिटी चेंज होती है। यहाँ पे वेलोसिटी देखो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर चेंज हो गई है, फिर यहाँ पर ये है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसको हम स्पीड बोलते हैं दैट इज़ कांस्टेंट, बट वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट। ओके, तो इसको अगर हम शब्दों में लिखना चाहें तो हमने क्या कहा कि इन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट है, बट जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है, वेलोसिटी चेंजेस, मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन है ना, तो वेलोसिटी डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है तब भी हम उसको कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज होता है। हम देखना ही चाहते हैं कि फोर्स आया कहाँ यहाँ से। ओके, तो फोर्स कहाँ से आया, अभी हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज होता है, और जहाँ कहीं भी वेलोसिटी चेंज होगा वहाँ पर आ जाएगा एक्सेलरेशन। इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम बोल रहे हैं कि चेंज है, वेलोसिटी को हम बोल रहे हैं कि चेंज हो रही है। तो अगर इस वाले मोशन में वेलोसिटी चेंजिंग मीन्स एक्सेलरेशन जरूर प्रोड्यूस होगा इधर। ओके, और वो भी हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से पढ़ा था। तो हमने कहा था कि जो एक्सेलरेशन है वह सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ये इस डायरेक्शन में, है ना, ये डायरेक्शन थी क्या एक्सेलरेशन की, जो कि उस सर्कुलर पाथ के सेंटर पे लगता है, तभी उसका नाम हमने सेंटीपिटल दिया था, उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है। ओके, अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है तो न्यूटन ने कहा था सेकंड लॉ में, ओके, कि जहाँ कहीं अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वहाँ फोर्स लगेगा, है ना। तो क्या कहेंगे हम कि F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, ये था ना। तो सपोज मास ऑफ द बॉडी इज m और एक्सेलरेशन को हम क्या बता रहे हैं, ए सपोज, इसकी वैल्यू हम जानते हैं। जब हमने पीछे हेडिंग पढ़ी होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमने पढ़ा होगा, वहाँ पर जो ए की वैल्यू बच्चों ने निकाली होगी दैट वाज v²/r। तो इस एक्सेलरेशन से जो फोर्स लगता है बॉडी पे दैट इज़ द सेंटीपिटल फोर्स। तो यहाँ से डेफिनेशन भी आ गई, है ना, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल पे सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है दैट फोर्स विल बी द सेंटीपिटल फोर्स, है ना। जो ये फोर्स होगा यही हमारा सेंटीपिटल फोर्स होगा, और इस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के सेम होती है, डायरेक्शन में होती है ना। फोर्स की डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही होगी। तो ये वैल्यू यहाँ रखो, तो हमारे पास नया फॉर्मूला बन रहा है सेंटीपिटल फोर्स का, दैट इज़ m, ए था, ए की जगह पे क्या है v²/r। तो दिस इज़ द फर्स्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर दिस सेंटीपिटल फोर्स। अगेन हमारे पास होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, m था v² है ना, तो v² मतलब r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन r, यहाँ से स्क्वायर आएगा r, तो एक r कट जाएगा पर एक बच जाएगा। तो फाइनली f की वैल्यू जो आएगी mr ओमेगा स्क्वायर। तो जब एंगुलर वेलोसिटी दी होगी तब सेंटीपिटल फोर्स का हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, तो ये थी हमारी हेडिंग कि
कभी भी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उस पार्टिकल पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में यानी कि सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसकी वैल्यू है F इज इक्वल टू mv²/r एंड द नेक्स्ट वन इज F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल में अगर वेलोसिटी दी होगी तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, और अगर एंगुलर वेलोसिटी दी होगी तो हम इस वाले को यूज़ करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के प्रेजेंट होने के। ओके, कोई भी अगर सर्कुलर मोशन करा, सपोज हम व्हीकल की ही बात कर लें, अगर हमारे पास कोई व्हीकल है, वो अगर कहीं पे टर्न ले रहा है ना, तो कितना भी टर्न हो रहा, हल्का सर्कुलर तो हो रहा मोशन, तो उस पर भी क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना। और वह सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उस समय फ्रिक्शन देता है। व्हीकल को हल्का सा सर्किल में घूमने के लिए कौन प्रोवाइड करेगा, जो हमारा फ्रिक्शन वाला फोर्स लगता है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, है ना। किसी भी सेकंड एग्जांपल ये ले सकते हैं, अगर कोई थ्रेड पे अगर हम एक पत्थर बांध लें, कोई बॉल बांध लें, है ना, और अगर उसको हम क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोटेट करवाएं, रिवॉल्व कराएं, तो जो स्ट्रिंग का टेंशन होगा वह उस पार्टिकल को, उस बॉल को, उस पत्थर को सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होता वो प्रोवाइड करता है ना। तो क्या कहें हम, जो पार्टिकल का मोशन हॉरिजॉन्टल है ना, मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्किल, ठीक है। तो क्या काम ने, यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वह कौन देता है, जो स्ट्रिंग हमने बांध रखा है उसमें जो टेंशन होता है, उसमें जो खिंचाव होता है, वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। नेचर में भी बहुत सारा होता है, हमारे जो भी प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेटरी मोशन कर दो, है ना, हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, सभी प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो वहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। ओके, तो मून को भी देख लो चाहे तो, मून जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, सर्कुलर मोशन, नॉट एग्जैक्टली है ना, बट अप्रोक्सीमेटली हम सर्कुलर माने अगर, तो उसमें भी क्या है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वह सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्योंकि कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी अगर अभी देखा हमने सर्कुलर मोशन कर रही हो तो उसके लिए ये फोर्स लगता है। तो इन सब में हम ढूंढ रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है। ओके, इवन एटम में भी, है ना, जो एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, तो वहाँ भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ओके, तो बहुत सारे मोशन ऐसे हैं जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स की हमें आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो ये था हमारा हल्का सा मैथमेटिकल पार्ट एंड देन द एग्जांपल्स। अभी इस एग्जांपल को, जो हम व्हीकल को टर्न की बात करें, इसको मैथमेटिकली भी देखेंगे हम नेक्स्ट सेटिंग में, ठीक है ना। तो ये वाले नोट्स चाहे तो तुम अपनी बुक से बना दो, या फिर मैं भी तुम्हें भेज रहा हूँ नोट्स, है ना। हल्का सा स्टार्ट किया मैंने, अभी मैथमेटिकल पार्ट काफ़ी सारा है इसमें, है ना। बैंकिंग ऑफ रोड भी देखेंगे हम, और व्हीकल का रोड के टर्न पे कैसा मोशन होता है वो भी देखेंगे हम, ठीक है। ये छोटा सा वीडियो बनाया था मैंने आपके लिए, कुछ अगर पूछना हो इसमें तो फिर से पूछ सकते हो। ओके।